जय महाकाल। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृपा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ के भक्तों, मैंने अब तक आपको यह बतलाया अपने इस वीडियो में कि नवरात्रों में माँ के कौन से 9 स्वरूप हैं और आपको किस प्रकार माँ के स्वरूपों के दर्शन होते हैं और किस किस चीज़ के लिए आपको माँ की पूजा करनी चाहिए। आइए अब हम ये जानते हैं कि नवरात्रों के 9 दिन माँ को क्या अर्पित करें, माँ को कौन सा रंग पसंद है और किस प्रकार से हम माँ का पूजन ध्यान मनन करें ताकि हम माँ की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकें। यहाँ मैं आपको पूजा के 2 नियम बताऊंगा, उसमें से आपको जो भी सुलभ हो वह नियम आप करें। ध्यान रखें कि माँ की पूजा, माँ की आराधना नवरात्रों में प्रेम से, श्रद्धा भाव से ही करें। यदि आप पूजा को थोड़ा समय नहीं दे सकते तो उस काम को आप प्रारंभ ना करें, क्योंकि देवी के ये स्वरूप शुभंकरी तो है ही, लेकिन बहुत जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। हमें माँ को रुष्ट नहीं करना, माँ का आशीर्वाद पाना है। और मेरा ये मानना है कि हम सबके पास अपने बिजी जीवन में कम से कम 10-15 मिनट नवरात्रों में ज़रूर हो सकते हैं माँ की कृपा पाने के लिए। नवरात्रों के पहले दिन, जिस दिन माता शैलपुत्री का पूजन होता है, उस दिन आप एक कलश की स्थापना करें। एक लोटा ले लें, उसमें जल और थोड़ा सा गंगा जल डालें। एक पानी वाला नारियल ले लें, उस पर लाल रंग का कपड़ा लपेटें। उस लाल रंग के कपड़े में आप थोड़े से चावल, लौंग, इलायची और जो भी आपकी श्रद्धा हो वह दक्षिणा पैसे रखकर आप उसको, कपड़े को अच्छे तरीके से उस पर, नारियल पे बांधें और कलश की स्थापना कर लें। उसके बाद उस पर स्वास्तिक बनाएं। यह सब करने से पहले जो आपका पूजा का स्थान है, घर का मंदिर है, उसको अच्छी तरीके से साफ कर लें। यदि देवी का स्वरूप विराजमान है तो बहुत अच्छा है, वरना एक तस्वीर लाएं और उसको मंदिर में, या छोटी मूर्ति लाएं, उसको विराजमान कर दें। इसके बाद आप माता को तिलक करें। नवरात्रों में 9 के 9 दिन आपको ये नियम करना है, ध्यान से समझें। माँ को तिलक करें, माँ को अक्षत चावल, साबुत चावल अर्पित करें, गुलाब के फूल अर्पित करें। माँ को गुलाब का फूल बहुत ही प्रिय है, गुलाब के फूल अर्पित करें। उसके बाद आप माता की ज्योत जागृत करें। ज्योत का नियम आप 2 तरीके से कर सकते हैं। जो लोग 9 के 9 दिन माँ की अखंड ज्योत की सेवा करना चाहते हैं वह अखंड ज्योत जागृत करें, और जो रोज ज्योत जागृत करना चाहते हैं वह इस तरीके से कर लें। कोशिश करें कि यह गाय के घी की ज्योत हो, क्योंकि नवरात्रों में हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए माँ का पूजन करते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा, माँ के लक्ष्मी स्वरूप की पूजा, वो देसी घी की ज्योत से ही होती है। उसके बाद माँ की अखंड ज्योत या दूसरी ज्योत आप जागृत करें। माँ को लौंग, इलायची का भोग लगाएं, बताशे का भोग लगाएं, और उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती के पाठ आरंभ करें। उसके बाद आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करें। आपको रोज एक अध्याय पढ़ना है हिंदी का। पहले दिन आप सप्तश्लोकी दुर्गा, कवच, कीलक, इसे प्रारंभ करें, और फिर इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। हिंदी या संस्कृत जो भी आप कर सके, शुद्ध कर सकें, उसका ध्यान रखें। और उसके बाद एक पाठ को करने के बाद आप अंत में दिया हुआ सिद्ध कुंजिका का स्त्रोत करें
और उसके बाद उस पुस्तक को आप लाल रंग के कपड़े में लपेट कर रख दें। यह है आपका एक दिन की पूजा का नियम हो गया। ये जितने भी पाठ हैं इनको आपको 9 दिन में संपन्न करना है। तो आप देख लीजिए, किसी दिन आपको एक दिन में 1 पाठ करना है, किसी दिन एक दिन में 2 पाठ करने हैं, किसी दिन एक दिन में 3 पाठ करना है। पाठों की संख्या को देखकर आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए। बस ये ध्यान रखें कि पहले दिन एक पहला पाठ होगा और आखिरी वाला दिन जो नवमी का दिन है उस दिन आपका अंतिम पाठ होगा। वो आप अपने हिसाब से, समय के हिसाब से कैलकुलेशन बिठा लें। कई भक्तजन ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान कराते हैं, तो आप ब्राह्मण जो आएंगे आपके घर में वह पूरा पाठ एक दिन में संपूर्ण पाठ करेंगे। लेकिन यदि आप गृहस्थ हैं तो आप एक दिन में 1 पाठ या 2 ही पाठ करें। ऐसा करना ही आपके लिए शुभ है। ये नियम आपको रोज करना है। इस तरीके से आपके 9 दिन की पूजा संपन्न हो जाएगी। 9 दिन के अंदर आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी पुष्प गुलाब के अलावा माँ को चढ़ाना चाहें आप चढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें कि रोज आपको माँ को इत्र, शुद्ध गुलाब का इत्र ज़रूर अर्पित करना है, ज़रूर लगाना है। ध्यान रखें कि आपको माँ को हर रोज गुलाब का इत्र ज़रूर लगाना है। एक रुई के फोए पे इत्र आप ले और माँ के समीप रख दें। फल, मिष्ठान आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आपकी इच्छा हो आप लगाएं। वैसे तो माँ को दूध से बनी हुई मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। पहले दिन आप माँ को खोए की बर्फ़ी का भोग लगाएं। दूसरे दिन आप माता को बर्फ़ी का ही अलग स्वरूप आप लगा सकते हैं। जो तिरंगा बर्फ़ी आती है वो आप माँ को लगाएं। तीसरे दिन खोए का पेड़ा। चौथे दिन आप रसगुल्ले इत्यादि का भोग लगाएं। 5वें दिन आप माँ को रसमलाई का भोग लगाएं। 6ठे दिन माता को आप गुलाब जामुन इत्यादि का भोग लगाएं। 7वें दिन माता को आप नारियल की बर्फ़ी का भोग लगाएं। 8वें दिन माता को काजू की बर्फ़ी का भोग लगाएं। और 9वें दिन काजू से बने हुए कलश या विशेष मिठाई जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप चाहे पिस्ता की मिठाई लगा सकते हैं, चाहे काजू के कलश का भोग लगा सकते हैं। 9वें दिन आप ये भोग लगाएं। इसके अलावा हर रोज़ आपको फूल, मिष्टान और फल इसका भोग माँ को ज़रूर लगाना है। हर रोज़ अलग अलग फल लगाएं। मैं अलग अलग फल आपको नहीं बता रहा हूँ। जो भी आपका सामर्थ्य हो उस अनुसार माँ को भोग लगाएं। ऐसा करने से, माँ की पूजा करने से आपका कल्याण होगा। आपके जीवन से समस्त परेशानियां दूर होंगी और माँ की कृपा आप पे ज़रूर होगी। माँ की ज्योत जागृत करने के साथ आप माँ की ज्योत को तिलक का छींटा लगाना ना भूलें। अपनी रिंग फिंगर में आप तिलक लीजिए, रोली लीजिए और ऐसे करके 3 बार आप भोग लगाइए। इसके अलावा आप सुगंधित धूप जलाएं। माता को सुगंधित वातावरण बहुत ही पसंद है। यदि आप अपनी इस पूजा को और भी विशेष बनाना चाहते हैं, यदि आपके पास और समय है और आप अपनी इस पूजा को और भी शुभ बनाना चाहते हैं, तो आप माता के नवाण मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा यई विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा यई विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा यई विच्चे। यदि समय हो तो 108 बार जाप करें। समय कम हो तो केवल 9 बार इस महा मंत्र का, नवाण मंत्र का आप जाप करें। माँ के 9 स्वरूप आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नवरात्रों में माँ का कैसे पूजन, ध्यान, मनन करें, यह सब मैंने आपको माँ के 9 स्वरूपों के
बारे में बताते हुए आपको मैंने समझाया। ऐसे ही और वीडियो आप यदि देखना चाहें तो आप हमारे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी रुचि के अनुसार और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ सरल शब्दों में आपको दे सकें। ध्यान रखें, हमारा उद्देश्य केवल यही है कि धर्म की जो बातों को बहुत मुश्किल लोगों ने बना दिया है उससे दूर हों और लोग सरल तरीके से माँ की पूजा कर सकें। और जो लोग इस पूजा को इतना समय देकर नहीं कर सकते वह केवल 9 बार नवाण मंत्र बोलकर केवल माँ की ज्योत जागृत करें और माँ को बताशे लौंग का भोग लगाएं। माँ इतने से ही प्रसन्न हो जाएगी। ध्यान रखें कि माँ केवल आपके नियम की भूखी है, उसको और आपसे कुछ नहीं चाहिए। यह सब भोग प्रसाद तो हम अपनी इच्छा के लिए माँ को प्रसन्न करने के लिए लगाते हैं, लेकिन माँ जो है वह केवल यह देखती है कि मेरे बच्चे में मुझसे मिलने की, मेरे बारे में जानने की जिज्ञासा कितनी है। माँ बड़ी कृपालु है। यदि आपके पास कुछ है भी नहीं तो केवल माँ के आगे श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ दें। मैंने पहले ही कहा कि भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के शुरुआत में इस दोहे को इसलिए लिखा क्योंकि वो जानते थे कि इतना बड़ा कार्य वो करने जा रहे हैं, बिना विश्वास और बिना श्रद्धा के पूरा नहीं हो सकता। आप भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन नवरात्रों में माँ का पूजन करें